6:45 का ड्राइविंग लाइसेंस देखा जाएगा और गाड़ी की आरसी मस्ट है और कोई क्यू ही नहीं है। ना कॉल कर सकते हैं ना कुछ नहीं कर सकते, मतलब जो भी कर सके ना। तो मेरी वीडियो लंबी हो ना तो देख लिया करो पूरी। 1000 का नोट मोमो नहीं हो रहा लगता है मुझे। गुड मॉर्निंग जी। असी रोज ही लेट होंगे। देखो अलार्म लगा रखे थे, ये देखो। ओहो, पहला अलार्म 6:15 का, दूसरा 6:30 का, 6:45 का, फिर 7 बजे का। इतने अलार्म लगाते हैं कि जल्दी हो जाए, लेकिन टाइम देखो क्या हो रहा है। 7 बज के, ओहो जूम ही नहीं हो रहा। चलो थोड़ा सा दिख गया होगा आपको, 7:28 हो रहे हैं। और ऐसे ही है, सबसे ज़्यादा लेट करता है गुरचरण हर बार। 6:15 से उठा रहा हूँ, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। और अब ना क्या है, तेल खत्म हो गया यार। एक तेल ना लांदा ही जी, ये तेल ही मुक जाता है। ਇਹਦਾ नहीं मतलब कोकोनट ऑयल। ये 2 हफ्ते हो गए घर से निकले हुए। आज इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना है, तो आज याद आ रहा कि पता नहीं गाड़ी की आरसी रखी हुई है कि नहीं रखी। समझ नहीं आ रहा यार। है जी, है रखी हुई है आरसी। रखी तो थी, कन्फ्यूजन हो जाती कई बार ना, क्योंकि एक चीज़ बड़े दिनों से चेक ही नहीं करी। तो मैंने कहा यार इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना है, पता नहीं आरसी है कि नहीं है। तो ये मिल गई आरसी मुझे। बट आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं मैं। अब वैसे तो बहुत लोगों को पता ही है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी पता होता, तो आप लोग ना ये डाउनलोड कर सकते हैं डिजी लॉकर। तो मैं ज़्यादातर सब कुछ इसके अंदर रखता हूँ अपना। देखिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, अपनी कोई LIC पॉलिसी, गाड़ी की आरसी, दूसरी स्कूटी आरसी, इंश्योरेंस तक सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। तो ये बहुत बढ़िया ऐप है और ये सब जगह वैलिड है। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि जी ये नहीं जी ओरिजिनल दिखाओ। दिस इज़ ओरिजिनल, डिजी लॉकर गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये ऐप डाउनलोड करिए और इसमें रख लिए अपने डॉक्यूमेंट सारे के सारे। टी शर्ट प्रेस नहीं है, पूछ लें भाई होम स्टे में प्रेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हेलो। हेलो भैया। हाँ भैया। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं ठीक है भैया। भैया? आयरन मिल जाएगी अपने पास? क्या मिल जाएगी? आयरन। आयरन? आयरन है कैसा? हाँ भैया दे रहे। हाँ प्लीज़ दे दीजिए एक बार। ठीक है। ओके जी। एक तो भाई आयन होता है आयन, लेकिन जब तक दुनिया को आयरन ना बोलो ना तो उनको समझ ही नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। शर्मा जी लगे हुए हैं देखो काम पे। क्या कर रहे हैं यार तू? उस दिन कपड़े धोते हुए दिखा दिया, अब तो प्रेस करते हुए दिखा दे। बंद कर यार। तो जी ब्रेकफास्ट करें फिर निकले फटाफट। ये मेरी होम स्टे मैंने बताया था रुके हुए हैं, बढ़िया आउटस्कर्ट्स में प्रॉपर्टी है। होमली फूड मिलता है जी, और क्या चाहिए। बंदा इतने दिनों से घर से बाहर हो, होमली फूड मिल जाए, होम कुक डिलीशियस फूड। ये इनका बैक ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे थे, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी है इनके पास फैमिली रूम है। इनकी बाकी जगह है, इनका लिविंग एरिया है। आप बैठ कर ये किचन है जी। हेलो हेलो हेलो। तो बस यही डाइनिंग टेबल लगी हुई है, यू कैन एंजॉय हॉट फूड। ब्रेकफास्ट टाइम, पूरी, ऑमलेट, ये कोई भाजी है और ये है जी छोले। छोले पूरी खाते हैं, मजे लेते हैं। तो जी अब मिल्क से निकलने का वक्त आ गया है। हमें जाना है नेपाल अपनी डेस्टिनेशन पर। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैं कहीं जाता हूँ ज़्यादा एक्सप्लोर तो करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा काम ट्रैवलिंग है। तो ट्रैवलिंग अलग चीज़ होती है और हर डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करना अलग चीज़ होती है। बट वो नियर बाय था यहाँ मिरिक आना, तो मैंने कहा चलो यहाँ मिरिक ही स्टे कर लेते हैं। वैसे आप दार्जिलिंग भी स्टे कर सकते हैं अगर आपको पशुपति फाटक से नेपाल जाना है तो, लेकिन दार्जिलिंग ऑलरेडी यहाँ 2 दिन लगा लिए थे, तो मैंने कहा चलो मिरिक रुक जाते हैं। तो मिरिक में ये मिरिक होम स्टे है, ये रूपक भैया हैं। हेलो। आप आइए, इनके पास बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है, बहुत अच्छा खाना मिलता है, रूम्स भी नीट एंड क्लीन है, और ये बहुत हेल्पिंग है और बहुत क्यूट है। थैंक यू। तो आप आइए मिरिक होम स्टे, मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
अच्छी जगह, अच्छा एम्बियंस है, बहुत ग्रीनरी है, थोड़ा आउट में है, शांति है। ये नहीं कि मार्केट वाला शोर शराबा मिलेगा आपको। आप यहाँ रहेंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। हाँ जी, तो हम निकल चुके हैं जी मिरिक से, मिरिक होम स्टे से। वहाँ रुके रात को, बताइए आपको अच्छा रहा सब कुछ, मौसम बहुत बढ़िया था, खाना भी बहुत बढ़िया था। और अब जा रहे हैं हम पशुपति फाटक। तो पशुपति फाटक जो है मिरिक से अप्रॉक्सीमेट 20 किलोमीटर्स है। और फिर वहाँ जाके बंसार बनवाते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, देखते हैं, बताते हैं आपको कि क्या क्या खर्चा आएगा और कितना टाइम लगेगा। जब तक थोड़ा सा रास्ता एंजॉय कीजिए। आपने कल भी किया ही है, देखा ही है, वापसी का रास्ता सेम ही है। तो जी हम पशुपति फाटक पहुंच चुके हैं जी। और ये बस हमारे होम स्टे से 15 किलोमीटर दूर था बस। ये छोटी सी मार्केट है पशुपति फाटक की, जो नेपाल का बॉर्डर है। लेफ्ट साइड पे जो दिखेगा जी आपको, ये बॉर्डर है। भाई नेपाल बॉर्डर पर सारे बावले हो गए गाड़ी को देख देख के। अभी सबका रिएक्शन वो दिखा नहीं पाया क्योंकि यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है। तो जी जब आप आएंगे गाड़ी लेकर तो पहले आपकी इंडिया वाली साइड पे एंट्री होगी, आपकी आईडी देखी जाएगी। मतलब अगर आप गाड़ी लेके आएंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस देखा जाएगा और गाड़ी की आरसी मस्ट है। उसके बाद फिर दोबारा ही 2 कदम चल के फिर नेपाल में एंट्री होगी। अब ये नेपाल के अंदर एंट्री कर रहे हैं हम। ये नेपाल का बॉर्डर है, पशुपति फाटक। अब बनाएंगे जी हम भंसार। एक भंसार एक परमिट होता है जो यहाँ बनाना कंपलसरी है अगर आप अपनी गाड़ी में आते हैं तो, अदरवाइज आपको कोई भंसार बनवाने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक जी ये भंसार बनवाने का ऑफिस है। पार करने के बाद ही आया, देखते हैं। मुझे लगता है अंदर कैमरा तो अलाउड नहीं होगा, शोरूम है। बाकी फिर भी लेके चलते हैं, अगर होगा तो दिखा देंगे कुछ। आइए चलते हैं। ये है यहाँ पर ब्लू टेन, ये रास्ता यहाँ बनता है। लो जी भंसार बनवाने आए हैं। अभी लगता है स्टाफ का टी ब्रेक चल रहा है, अभी कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं है, सब लोग वेट कर रहे हैं देखिए खड़े हुए। टी ब्रेक एज यूजुअल, गवर्नमेंट ऑफिस, कभी कुछ भी हो सकता है। भंसार बनवाना है जी। पहले चाय भी नहीं हुई थी, अभी सर्वर डाउन है, समझ नहीं आ रहा कितनी देर लगेगी। और कोई क्यू ही नहीं है, सब कोई कहीं भी खड़ा है। देखते हैं यार, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, बस यही टाइम लगेगा। इसे है पूरा नेपाल घूमना है, कार पे है। 7 डेज में हो ही नहीं पाएगा। अभी जनकपुर जाना है, काठमांडू जाना है, पोखरा जाना है। रिक्वेस्ट करने पे देते हैं, नहीं तो 1 हफ्ते का मिलता है भंसार। फाइनली परेशान हो गए, भंसार बन गया है जी। ये भंसार कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, क्या कैलकुलेशन है क्या नहीं है, अभी धीरे धीरे समझ आएगा। फिलहाल इन्होंने हमसे चार्ज किया, मैंने 10 दिन का भंसार बनवाया है। वैसे 1 हफ्ते का बना के देते हैं ये, तो थोड़े से फेस रिएक्शन से मैंने कहा भी ऐसे घूमना है, तो उन्होंने 10 दिन का अलाउ कर दिया। तो जी ये बनाया है हमारा 4200 रुपीज़ का, 420 रुपये पर डे गाड़ी का। बाइक का आई थिंक थोड़ा बहुत कम है। तो बन गया जी फाइनली भंसार। आपको पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास गाड़ी की आरसी ओरिजिनल होनी चाहिए, दैट्स इट। अब चलते हैं आगे। हाँ जी, तो अपनी गाड़ी लेकर दिल्ली से पहुंच गए हम नेपाल। अब घुमाएंगे आपको नेपाल। अभी तो बड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि भाई बॉर्डर क्रॉस करते ही सिम बंद हो गए। मतलब अभी किसी को हम ना कॉल कर सकते हैं ना कुछ नहीं कर सकते, मतलब कुछ नहीं है। इवन हमारी गाड़ी में भी इनबिल्ट जीपीएस है, वो भी बंद हो गया, सब कुछ बंद है। अब समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले सिम लेते हैं जरा, कहाँ मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, ना किसी को फ़ोन कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पर बंदे ऐसे हैं, हिंदी भी ढंग से नहीं समझते भाई, पता नहीं कौन सी भाषा समझते हैं। हिंदी तो आनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो आती है, किसी किसी को आती है, किसी को नहीं आती। अब देखते हैं।
इंग्लिश भी नहीं आती कईयों को, तो सिर्फ नेपाली। अभी नहीं है, मतलब समझ ले कि एक बार रास्ता के लिए दे दे, बाद में तो और करके दिलवा देंगे। ये टूरिस्ट कितना चाहिए, कुछ ज्यादा थोड़ी चाहिए, कितना रुपए का चाहिए आपको? पता नहीं अब कितने रिक्वायरमेंट, हमें तो सिम विम सबको लेना, अभी तो कुछ पता ही नहीं, खाने के लिए भी। यहाँ पे नेपाल की सिम अलाउड है इंडियन आदमी? हाँ पर अड में ले लो और 2-3 दुकान छोड़ के 2-3 राइड कर दे। एक बार के 20,000 रुपये नेपाली जो है ना दे दे, ताकि रास्ते में उठे काठमांडू पोखरा जा रहे हैं भाई। अगला भी के सफर में रहना आदमी बोलता, तो मैं भी इन देख के मैं रुके सुजन ना पीने की जरूरत ना होएगी ना। ना चौकी आने तो परमिट ऑफिस है कहाँ वहाँ पे बिरता मोड़ पे? परमिट ऑफिस आपको बिरता मोड़ में जाने के बाद में भाई आज बहुत दिन के बाद नेपाल पहुंचे हैं, तो गाड़ी साफ कराने का टाइम मिला है। टाइम क्या मिला, कहीं ऑप्शन ही नहीं है भाई, पहाड़ों पर तो कहीं होती नहीं गाड़ी साफ। मैंने कहा नेपाल में घुमाएंगे, थोड़ी चमका तो लें इसको बेचारी को। हम रोज चमक रहे हैं, हमारी गुलाबो बेचारी गंदी पड़ी है। अरे बाबा 1000 का नोट दिखाइए, नेपाली रुपया भाई 180 रुपए नेपाली। पेट्रोल का रेट है 1 लीटर 180 रुपए नेपाली, तो इंडियन हो गया कोई 115-20 रुपए, ऐसे कुछ महंगा है पेट्रोल नेपाल के अंदर। जी पशुपति फाटक के बाहर आते हुए नेपाल की तरफ, नेपाल में आ गए। तो ये रास्ते में एक जगह पड़ती है कन्याम। कन्याम ये स्पॉट है एक पॉपुलर यहाँ का ना, अच्छी जगह है, वेदर अच्छा है यहाँ पर। कन्याम कन्याम एक व्यू पॉइंट है ये कन्याम, देखिए वाओ। क्लाउड्स आ जाते हैं हिल्स पे ना, कि व्यू दिखा नहीं पाते पूरा। क्लाउड्स नहीं हो तो फिर अमेजिंग व्यू दिखे आपको। भाई व्यू एक नंबर, मतलब ना भाई ये देख लिया करो कि मेरी वीडियो लंबी हो ना, तो देख लिया करो पूरी, क्योंकि बेफजूल में नहीं बनाता। व्यू देखो आप, भाई अभी गाड़ी चलवाई है, मतलब नेपाल ने भी स्वागत किया बरसात के साथ। देखो बरसात चालू। अरे भाई ये बरसात पीछा छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी, अब नेपाल का भी ब्लॉग बनेगा, कैसा बनेगा देखते हैं जी, जो भी होता है। तो भाई मुझे तो लगा था हल्की फुल्की बारिश है, ये तो मानसून है भाई। ओहो मानसून पीछे पीछे आ रहे हमारे, देखो यार इतनी तगड़ी बारिश, कमाल है भाई, कमाल ही है, मतलब अनएक्सपेक्टेड यार। इतनी तेज पीछे धूप थी, जैकेट वैकेट सब उतार दी हमने, और अब देखो देखो क्या हो रहा है, कमाल है। भाई कम से कम एक हफ्ता 10 दिन के बाद देखिए इतनी चौड़ी सड़क, वो छोटे छोटे पहाड़ों की सड़कें, कमाल है। हजम नहीं हो रही मेरे को ये कि इतनी चौड़ी सड़क भी होती है। हालांकि 6 लाइन
एक्सप्रेस वे पे गाड़ी चला के आए हैं, लेकिन वो 10 दिन जो पहाड़ों में घूमे हैं ना, सीधी सीधी गाड़ी चल रही है, मजा आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। आज तो बोर हो गए जी, बड़ा लंबा रास्ता है यार। मतलब पशुपति फाटक से लेकर जनकपुर पहला स्टॉपेज रखा है हमने, और वो भी बहुत दूर है। और प्रॉब्लम क्या हो रही है, मतलब इतना भी दूर नहीं है, मतलब अगर एक्सप्रेस वे हो तो बंदा इजीली 5-5.5 घंटे में पहुंच जाता है। पर यहाँ क्या है देखिए भाई, सिंगल रोड है, कोई डिवाइडर नहीं, कुछ नहीं, सिंगल रोड बनी हुई है। और यहाँ के बस वाले तो ओ माय गॉड, इतनी रैश ड्राइविंग करते हैं ना, इतनी रैश ड्राइविंग कि दिल्ली वाले को पता होगा कि किसी ज़माने में रेड लाइन चलती थी दिल्ली में, क्या चलाते थे वो रेड लाइन वाले। 2-3 चीज़ें और भी शेयर करनी है आपसे कि भाई कोई और आगे से किसी और को परेशानी ना आ जाए। अब मैं वैसे बता देता हूँ भाई, भंसार बनता है यहाँ पर। पहली बात तो यार मतलब ना, यहाँ थोड़ी सी मुझे करप्शन टाइप लग रही है नेपाल के अंदर। जो भी है ना, कुछ एक्स्ट्रा ही पैसे मांगता है, जितने बन रहे हैं उससे ज़्यादा ही। तो पहले तो चलो जी भंसार बनवाया तो कैलकुलेशन के हिसाब से 4,000 रुपये बनते हैं 10 दिन के, 400 रुपये पर डे। उसने 420 रुपये चार्ज करे, 4200 रुपये ले लिए। और उसके बाद हमें भी नहीं पता भंसार में देखना क्या है क्या नहीं है, बस वो स्टैम्प मारते होते रहते हैं। और उसके बाद भी भंसार बनवाओ, उसके बाद एक रूट परमिट भी बनवाओ ट्रांसपोर्ट का अलग से। भाई ये भंसार बनवा लिया बंदे ने, फिर रूट परमिट की क्या जरूरत है। चलो जी कोई बात नहीं, हर कंट्री का अपना लॉ होता है। भाई रूट परमिट बनाना है तो जहाँ भंसार का ऑफिस है साथ में एक रूट परमिट का भी ऑफिस बना दो। वहां से आओ 60 किलोमीटर दूर, अप्रोक्सीमेट 60 किलोमीटर था, वो भी कोई लोकेशन नहीं है, किसी को एग्जैक्ट पता नहीं कि वो कहाँ बना हुआ है। पूछ के जाओ, पुलिस वालों को भी नहीं बता दोगे तो वहाँ आगे देखो, वहाँ चले जाओ। बड़ी मुश्किल से 4-5 बार चक्कर काट लिए उस हाईवे पे, तो जाके दिखा वो। और दिखा तो वहाँ जाके पता लगा कि भंसार जो बना है उन्होंने क्या किया, गाड़ी का नंबर ही किसी और का डाल दिया। नाम मेरा लिखा हुआ है मुकेश शर्मा, और गाड़ी का नंबर किसी और का डाल दिया। अब वो बंदा कह रहा है यार ये क्या है, आपकी वेस्ट बंगाल की गाड़ी है। मैं कहा नहीं जी, मैं तो दिल्ली से आया हूँ। कह रहा है तो इस पर तो वेस्ट बंगाल का नंबर दिया हुआ है। तो मैंने कहा आप क्या 60 किलोमीटर दूर वापस से बोला जाऊँ मैं? तो बोलता है कि नहीं रुको, मैं कुछ मैनेज करता हूँ। मैंने कहा समझ गया, मैनेज करना मतलब कुछ। फिर कहता है मैं वो नंबर तो लिख देता हूँ, और साथ में ब्रैकेट में मेरी गाड़ी का नंबर भी लिख दिया उसने, और उस पर स्टैम्प लगा दी। तो मैंने कहा भाई कोई रास्ते में रोक लेगा तो? कह रहा है मेरा नीचे फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, मुझे फ़ोन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा मैं बैठा हूँ ऑफिस के अंदर। मैं कहा चलो ठीक है जी। अब वो उसकी फीस है 590 कितनी थी कुछ, उसकी फीस थी 510 रुपये, 400 समथिंग, 400 समथिंग, 400 समथिंग या 500 समथिंग, एग्जैक्ट ऐसे कुछ पता नहीं, नेपाली रुपीस में मतलब 510 थे या 410 थे, याद नहीं आ रहा अभी मुझे। बंदा कह रहा है 550 ना, हाँ 550 थे। तो 550 थे भाई। बंदा कह रहा है आप कहाँ घूमेंगे नेपाल? मैंने कहा भाई पहली बार आए, मुझे पता कि कहाँ घूमेंगे, और रोड पे हैं हम। मतलब जो वैसे प्लान करके आते हैं टूर प्लान, हम तो बाय रोड आए हैं, तो कहीं लोकल से पता लगता है कि कहीं इधर उधर जाना है तो चले भी जाते हैं। तो मैंने कहा भाई तुम नेपाल लिख दो भाई, अब मैं क्या बताऊँ, नेपाल आए हैं तो कहीं भी जा सकते हैं हम। ऑल नेपाल लिख दिया, और वो वेस्ट बंगाल का नंबर भी लिख दिया, और मेरी गाड़ी का नंबर भी लिख दिया, और स्टैंप लगा दी। और जी कह रहा मैंने देखो आपका सारा काम कर दिया है, अब आप ना मुझे 1000 रुपीज़ दे दो, 1000 नेपाली रुपी। मैंने कहा किस लिए? कह रहा मैंने ये सब कर दिया इसलिए। मैंने कहा वाह। अब बंदा नई कंट्री, कौन मगजमारी करे, क्या करे यार, मतलब समझ नहीं आ रहा यार, मतलब समझ ही नहीं आ रहा सच में कि ये हो क्या रहा है। चलो एनीवेज, अभी जनकपुर जाना है हमने, क्योंकि भाई जाना तो मेन काठमांडू था और पोखरा, लेकिन जनकपुर में जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था तो मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि यार काठमांडू काफ़ी दूर है,
पशुपति फाटक से, तो बीच में कहीं रुका जाए, तो जनकपुर दिख रहा था, तो मैंने कहा यार जनकपुर रुक जाते हैं। लेकिन कोइंसिडेंटली यार जनकपुरी तो बहुत बढ़िया जगह है। जनकपुर तो कि वहाँ पे सीता माता का जन्म स्थान है, वो मंदिर बना हुआ है। मैंने कहा वाह, तो ये तो स्पॉट बनता ही नहीं रुकने के लिए। तो बस अब जनकपुर जा रहे हैं, होटल देखेंगे, होटल में पहुँचते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। कोशी रिवर के ऊपर से निकल रहे हैं जी। साइड प्लीज। मिसेस बफेलो, तो मिस बफेलो आपको अभी किसी और हाय हाय करते हैं। बकरी भी है जी साथ में। अभी देखिए आप खूबसूरत नज़ारा कोशी रिवर का। कुछ खाने को ढूंढ रहे थे यार, ये मिला है सिक्किम मोमो एंड कॉफ़ी। बताओ नेपाल में सिक्किम मोमो कॉफ़ी, पता नहीं भाई, मोमो के अलावा भी कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा भाई। ये आज मोमो डे हो रहा है लगता है मुझे। मोमो से लंच में ही मोमोज खाए थे, भूख लग रही है बड़ी तेज, दिख रहा होगा थक गए यार। सुबह 6 बजे से उठे हुए और 7 बज गए हैं। ड्राइव 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 खाते ही मोमोज, मजबूरी है, भूख लग रही है, कुछ है ही नहीं और क्या करें। मोमो जी होटल पहुंच गए अपने। आज बहुत टायर्ड है भाई, हालत बहुत ख़राब है, बहुत लंबा सफ़र हो गया और सड़क तो बैंड बजा हुआ था भाई। सड़क इतनी ख़राब थी क्या बताऊं। पहले भंसार बनाने में आपको पता ही है दिमाग ख़राब हो गया, 1 घंटा लग गया। कभी चाय पीने गया हुआ, कभी सर्वर डाउन है, उसके बाद भी भंसार भी गलत बना दिया। और फिर भाई इतने सारे लफड़े 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 लफड़े, रास्ते में कुछ खाने को नहीं मिल रहा भाई। मिला तो क्या, 2 बार रुके और सिर्फ मोमोज। परेशान हो गए भाई। अब हम जनकपुर अभी रुके हैं। जनकपुर हमारा स्टॉपेज था, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आगे जाना नेपाल में काठमांडू तो बड़ा डिफ़िकल्ट था। और यहाँ पे एक बहुत ऐतिहासिक मंदिर है जी, राम जी का, जानकी जी का, रामायण का इतिहास है यहाँ पे। कहते हैं नेपाल को कहा जाता है, नेपाल वाले कहते हैं कि हम मतलब राम जी के ससुराल हैं ये। नेपाल को कहा जाता है कि राम जी का ससुराल है ये। तो आज के लिए बस इतना ही जी, बहुत थके हुए, बस रोटी खाने लगे हैं। खाना खा के बस व्लॉग भी फटाफट एडिट करेंगे यार, क्योंकि आपको पता है फिर सुबह 9 बजे व्लॉग डालना भी तो होता है। तो जी गुड नाइट, आज के व्लॉग में इतना ही। डायलॉग याद है ना, हंसदे रहो वसदे रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, रब रखा।